मित्रों नमस्कार। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फंड की जो पक्ष और विपक्ष, खास करके विपक्ष के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, उस फंड का नाम है पीएम केयर्स एंड पीएमएनआरएफ फंड। आइए सबसे पहले इन दोनों का फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं। पीएम केयर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जबकि पीएमएनआरएफ का फंड का मतलब होता है पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड। कोरोना वायरस संकट जैसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन या पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया। यह फंड व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है। इसमें दिया गया डोनेशन टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है और ये सीएसआर यानी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी काउंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं तथा 3 एमिनेंट लोग बोर्ड के ट्रस्टी होते हैं। यहां पे जो ट्रस्टी हैं वो होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं तथा फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब सवाल उठता है, डज नॉट इंडिया ऑलरेडी हैव अ फंड विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स? क्या इससे पहले इस तरह के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या कोई फंड नहीं था? तो जवाब है बिल्कुल होता था और है भी, और वो है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसकी स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। वास्तव में इसका उद्देश्य था पब्लिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा पब्लिक कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करके उन लोगों की सहायता करना जो पार्टीशन से रिफ्यूजी बन करके आए थे, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में जो रिफ्यूजी बन करके आए थे। अब इसका प्रयोग उन लोगों को राहत देने के लिए किया जाता है जो फैमिलीज किसी नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं या शिकार होते हैं, उसके किसी मेजर एक्सीडेंट या राइट्स के शिकार होते हैं। इसका प्रयोग एसिड अटैक्स विक्टिम के लिए भी किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड मूलतः जो बना था तो एक कमेटी द्वारा मैनेज होती थी, जिसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर, उनके डिप्यूटी, फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस प्रेसिडेंट और टाटा ट्रस्टीज के रिप्रेजेंटेटिव तथा इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे। However, in 1985, the committee entrusted the entire management of the fund to the Prime Minister, who currently has sole discretion for the fund disbursal. अब सवाल उठता है कि जब पहले से ही पीएम नेशनल राहत कोष था तो अलग से पीएम केयर्स बनाने की जरूरत क्या थी? तो वास्तव में इन दोनों फंड में थोड़ा अंतर है। जहां पीएम नेशनल राहत कोष की स्थापना 1948 में हुई थी, एक अस्थायी फंड है और तब से चला आ रहा है और इसका उपयोग कई सारे कामों में होता है। इसमें आप कभी भी दान कर सकते हैं और पीएम केयर्स एक अस्थायी कोष है जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और उद्देश्य के खत्म होने पर इसको खत्म कर दिया जाता है। यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ध्यान देने की बात है कि टैक्स की छूट इन दोनों फंड्स में दान देने वालों को मिलती है। हालांकि द पीएम केयर्स के बारे में विपक्षियों का आरोप है कि इसमें इकट्ठा पैसा कितना आया, कितना इकट्ठा हुआ पैसा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। कहाँ क्या खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, इसकी पूरी जानकारी इसमें नहीं मिलती है। जबकि पीएनआरएफ जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता था। द पीएनआरएफ प्रोवाइड्स एनुअल डोनेशन एंड एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन, जबकि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट डीड इज नॉट अवेलेबल फॉर द पब्लिक स्क्रूटनी। यहाँ तक कि उनका आरोप है कि पीएमएनआरएफ में कैग की ऑडिट की व्यवस्था है, जबकि द पीएम केयर्स में ऐसा नहीं है, जिससे इसकी विश्वसनीयता कम होती है। तो ये थी आज की बात। मिलते हैं किसी और कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।